एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। स्ट्रेस और एंजाइटी ये आज की इरा में, आज की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है बिकॉज़ इसके जो इंसिडेंस और प्रिवलेंस हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि 359 मिलियन पीपल आज के डेट में स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। क्या आप भी ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, मेंटल कन्फ्यूजन, वरी, नर्वसनेस, ऑब्सेशन या फिर पुअर कंसंट्रेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स से स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आपने इस तरह का प्रॉब्लम्स कभी फेस किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है इससे बाहर निकलना। ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये हर किसी ने लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर फेस किया होगा बिकॉज़ अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, उसे अपने नियंत्रण में रखना आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता जा रहा है। तो मैं आज आयुर्वेद में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आयुर्वेद में स्ट्रेस का कारण क्या होता है, स्ट्रेस आखिर होता क्यों है। आयुर्वेद कहता है कि स्ट्रेस का जो मुख्य कारण होता है वो वात दोष होता है, यानी कि जो वातिक एलिमेंट होता है बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाने के कारण स्ट्रेस होता है। वात क्योंकि एयर एलिमेंट से बनता है तो ये चंचल चलायमान होता है, ये लाइट होता है और इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है और नेगेटिव थॉट्स भी इसमें आ सकते हैं। क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो ये रेस्टलेसनेस फैक्टर को बढ़ाता है जिससे कि फियर, वरी और एंजाइटी हमारे माइंड में आता है। सो कहा गया है कि व्हेन आवर माइंड फॉरगेट हाउ टू रिलैक्स, आवर बॉडी फॉरगेट हाउ टू हील। यानी जब हमारा दिमाग इधर उधर घूमता है, रेस्टलेस होता है, तो उस टाइम हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के प्रति कैसा ध्यान देना है। और आयुर्वेद यहीं पे कहता है कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो ही आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। सो एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है दिनचर्या। दिनचर्या यानी कि हमारा डेली रिचुअल, हम सुबह बेड से उठने के बाद 5 to 6 आवर तक क्या करते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, किस तरह से हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, माइंड को डिटॉक्स करते हैं, हम एनर्जी फुलफिल करते हैं अपने अंदर। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपका दिनचर्या अगर सही रहता है तो आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं। वो इतना पॉजिटिवली हमारे होल डे पे इम्पैक्ट डालता है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अननेसेसरी थॉट्स को अवॉइड करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। और टाइम पे अगर हम वर्क फिनिश करते हैं तो दिन भर का जो स्ट्रेस होता है वो एक तरह से रिलीफ हो जाता है। ये काफ़ी सालों से रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है और ये आयुर्वेद भी इसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप 5 to 10 मिनट स्लो ब्रीदिंग करने की कोशिश कीजिए। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो 60 to 70% तक कम हो जाएगा और आपका बॉडी जो है वो एक हीलिंग मोड पे आ जाएगी। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए गए हैं जिसे कि हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यानी कि प्राण का आयाम, प्राण वायु को नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहा जाता है। मैं 3 ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को बिल्कुल नील कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है भ्रामरी, देन अनुलोम विलोम एंड उज्जयी। इन तीनों प्राणायाम को आप रोज़ करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हम क्या खाते हैं, हमारा किस तरह का खान पान है और हमारा किस तरह का आहार है, उसके ऊपर हमारा माइंड डिपेंड करता है। आपने ये कहावत सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जिस तरह का आहार हम खाएंगे वो हमारे माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए सात्विक आहार का वर्णन है। सात्विक आहार यानी कि जिसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए और जैसे कि मिल्क होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा घी होना चाहिए, थोड़ा सा स्निग्ध आहार होना चाहिए और इसमें बनाना, ओट्स, खिचड़ी, इस तरह के खाना आप खा सकते हैं वात के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। आप अपने
आहार में हमेशा ध्यान रखें कि मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार ही आप ग्रहण करें, क्योंकि ये वात की वृद्धि को रोकता है, वात के इम्बैलेंस को ठीक करता है। और जो भी आप इंटेक करें वो फ्रेश होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। तो आप आहार में फ्रूट्स के साथ साथ वॉलनट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके माइंड के लिए और आपके शरीर के लिए। तो किस तरह का आहार आपको अवॉइड करना है? स्टिमुलेंट फूड जैसे कि टी, कॉफ़ी को आप अवॉइड करना है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा, शुगर इनटेक, इस तरह के फूड को आपको अवॉइड करना है एक अच्छे मन के लिए, क्योंकि ये जो फूड होते हैं ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। कि वात का जो गुण होता है वो काफ़ी ज़्यादा रुक्ष होने के कारण आप अपने खाने में मैंगो, वाटरमेलन, ऑरेंज, बनाना इत्यादि ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी पे। तो ये हमारे माइंड को काफ़ी हद तक रिलैक्स करते हैं। और फ्रूट्स जो होता है वो एक बहुत अच्छा सात्विक आहार माना जाता है। तो ये हमारे सत्व गुण को प्रमोट करता है, हमारे मन को शांत करता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, मानस व्याधि को मैनेज करने के लिए इतने ब्यूटीफुल हर्ब्स के बारे में मेंशन किया गया है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, आपकी बॉडी में कोर्टिजोल की लेवल को कम कर सकते हैं, आपकी माइंड में ट्रैंक्विलिटी इफेक्ट को लेके आते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, स्लीप को प्रमोट कर सकते हैं। सो हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, टगर, बचा इत्यादि जो हर्ब्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से हमारे माइंड के ऊपर काम करते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसे थेरापीज़ भी मौजूद हैं जो कि हमारी माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमारी चैनल्स की जो ब्लॉकेज होती है उसे खोलने में मदद करते हैं, साइनस को खोलने में मदद करते हैं। ये जो रिलैक्सिंग टेक्निक होती है उसका नाम है शिरोधारा, शिरोअभ्यंग एंड नस्य। ये सब जो प्रोसीजर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में इसे ट्राई भी किया गया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसमें देखने को मिले हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल रिलैक्सेशन टेक्निक होता है ये काफ़ी पुराना टेक्निक है। आयुर्वेद में काफ़ी सालों से इसे यूज किया जाता है और ये मेंटल क्लैरिटी लेके आता है, मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन का लेवल को बढ़ाता है। इसके लिए आपको एक आयुर्वेदा फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये थेरापीज दिए जाएंगी। आज जो मैंने 4 से 5 स्टेप्स बताए हैं इसको आप रोज़ फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली, तो स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर से आप कोसों दूर रहेंगे। और आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को है तो उन्हें भी आप इस कंडीशन से काफ़ी आसानी से, बहुत ही स्विफ्टली बाहर निकाल सकते हैं, इसे ईजीली मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।